नई नई शादी हुई। सुंदरी और राजू के बीच सुहाग रात में कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि सुंदरी अंदर से काफी डरी हुई है। वैसे राजू भी कोई जबरदस्ती नहीं की और सोने के लिए बाहर चला जाता है। अगले सुबह राजू जब ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो वह सुंदरी को आवाज लगाने पर सुंदरी घर पर नहीं थे। घर के हर एक जगह ढूंढने पर सुंदरी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। राजू सोचने लगता कहीं लड़की घर छोड़कर तो नहीं चली गई। अब राजू घर के बाहर रास्ते पर सुंदरी को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन कहीं पर भी सुंदरी की अता पता नहीं मिलती। राजू काफी परेशान हो जाता है। सुंदरी को ढूंढते हुए घर चला आता है। वह देखता है इधर सुंदरी छत पर एक कोने में बैठी हुई है और काफी डरी हुई सी है। राजू पूछने पर सुंदरी कहती है उसे घर जाना है, वह यहाँ नहीं रह सकती। पर जैसे तैसे राजू उसे समझा लेता है और ऑफिस जाते हुए सुंदरी अकेले घर पर बोर ना हो, राजू अपने दोस्त के घर अनीता के यहाँ सुंदरी को छोड़कर राजू ऑफिस के लिए निकलता है। इधर अनीता सुंदरी को बैठने के लिए कहते हुए उसके लिए पानी लाने जाती है। सुंदरी बैठी हुई थी। उतने में अनीता के हस्बैंड नहाते हुए जब आता, नंगे शरीर में आदमी को देख सुंदरी अपने मुंह फेरती है। आदमी सुंदरी को देख पूछने लगता है कौन हो तुम, और पत्नी को आवाज देता है। जब पता चलता है ये राजू की वाइफ है। आदमी सुंदरी की सुंदरता देख। रात में राजू जब ऑफिस से घर आता है, राजू सुंदरी को कहते हुए क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो। सुंदरी राजू के लिए चाय बनाने किचन में चली जाती है। सुंदरी को खुश मिजाजी देख राजू मन ही मन कहते हुए लगता है आज रात सब कुछ होने का चांस है, क्योंकि दोनों की शादी हुए 2 दिन हो गया परंतु दोनों के बीच अभी तक सुहागरात नहीं हो पाया। सुंदरी की डर के वजह से राजू चाय पीने ही वाला होता है। इतने में दरवाजा के बाहर कोई आया है। वो थे रितेश, राजू के दोस्त। राजू सुंदरी के साथ रितेश का इंट्रोड्यूस कर देता है। सुंदरी की सुंदरता को देख हवास के नजरों से रितेश उसके पूरे बदन को नीचे से ऊपर तक ताड़ने लग गए। इतने में राजू चला आता है और वह राजू को कहने लगता है क्या चीज मिला है तुझे, पूरा स्वर्ग से भेजी हुई अप्सरा है। और राजू टीवी चलाते हुए कम सिनकली दृश्य देख सुंदरी असहजता महसूस करने लगती और जल्दी जल्दी जाके राजू टीवी को बंद कर देता है। पर दोनों के बीच एक चिंगारी जग उठा और फर्स्ट नाइट गया भाड़ में। इसी क्षण दोनों रात रंगीन करने लग गए। अगले दिन ऑफिस में राजू को बेस्ट एम्प्लॉयमेंट अवार्ड मिलने की खुशी में अपने सभी कोलिग दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुलाता है। इसके दौरान राजू के बॉस सुंदरी को गंदी नजर से घूमने लगता है और जब राजू को उसके बीवी के बारे में कुछ कहने लगता, राजू बहुत गुस्सा होकर कुछ न सोचते हुए बॉस को अनाप शनाप कह देता है। अगले दिन नौकरी चले जाने की वजह से राजू गुस्सा होकर ऑफिस से घर आता है था। बीवी पूछने पर राजू कहता है एचआर ने उसे काम से निकल दिया है। दरअसल पिछले रात जब राजू ऑफिस के सभी दोस्तों को अपने घर पार्टी में बुलाया था, एचआर ने उसके बीवी को देख बेटिंग करने का ख्याल आया और राजू को जब ये बात बताया, राजू उसके बॉस के ऊपर गुस्सा होकर उसे मारने की धमकी दी। इसी कारण राजू की आज जॉब चली गई, लेकिन ये बात सुंदरी को पता नहीं होता। अब राजू नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ ऑफिस में भटकने लगता है, पर कहीं पर उसे जॉब नहीं मिलता। इधर सुंदरी अपने पड़ोसन के घर अनीता के यहाँ जब दूध मांगने आती है, अनीता घर पर नहीं थे और पीछे से उसके पति आकर सुंदरी को जकड़ लिया। सुंदरी बेहद ही डर गई और रोते हुए सुंदरी वहाँ से भाग आई और घर आकर जहाँ जहाँ आदमी ने हाथ लगाया पूरे शरीर को धोने लगी, क्योंकि उसके पति के अलावा सुंदरी किसी और मर्द को बर्दाश्त नहीं करती। इधर राजू को जॉब न मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेशन में आकर दारू पीने लग गए। लेकिन अब समस्या ये है पति के जॉब के लिए सुंदरी को उठाना पड़ा एक गलत कदम। राजू एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था। 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे कि शादी में कुंडली मिलाना जरूरी है, वरना लड़के कितना भी कमाता हो वह रोड पर आ ही जाएगा। अब ये सुन राजू सोचता है सुंदरी को शादी करते वक्त बिना कुंडली मिलाए वह सुंदरी को शादी किया था। अब वह सुंदरी को मारने लगता है, बेवजह उसे बातें सुनाने लगती है कि मैं पागल था जो तुम्हारी खूबसूरती को देख बिना कुंडली मिलाए तुमसे शादी कर ली। राजू का इस तरह बिहेवियर को देख सुंदरी डर जाती है और अकेले में सुंदरी रोने लगती है। और जब फोन पे अपने पिता को सारी बातें बताने लगती, पिता कहता है बेटी तुम अपने और अपने पति की कुंडली लेकर किसी ज्योतिषी के पास जाओ और जो करने को कहे वो करो। पिता के बात मानते हुए पति के जन्म कुंडली लेकर सुंदरी सुबह सुबह एक ज्योतिष के पास जा पहुंचता है और पति के जन्म कुंडली देखकर ज्योतिष कहता है दरअसल दोष तुम्हारी पति की कुंडली पे नहीं है, तुम्हारी कुंडली में है मांगलिक दोष, इसीलिए तुम्हारी पति को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रहा। अब सुंदरी इसकी उपाय पूछने पर ज्योतिष कहता है तुम्हें एक ऐसी गलती करनी पड़ेगी जिससे तुम्हें खुद के ऊपर ही घिन आने लगे, तुम्हें एक पढ़ाई मर्द के साथ संबंध बनानी होगी। अब ये सुन के सुंदरी के पेड़ों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सुंदरी अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने की सोच भी नहीं सकती है। परंतु आर्थिक तंगी के कारण घर की हालत बहुत ही बिगाड़ चुका है। यहाँ तक राजू घर की सामान तक बेचने लग गई। ऊपर से दिन ब दिन राजू की बढ़ती हुई गुस्सा और हालत को देखकर सुंदरी बहुत चिंतित हो जाती है। तभी ज्योतिषी की कही हुई बात को मानकर सुंदरी एक कपड़े की दुकान से एक ऊंट पटांग कपड़े खरीद कर सज धज के रास्ते पर निकल आती है। बस एक गैर आदमी मिल जाए जिसके साथ बेसंबंध बना सके। लेकिन सुंदरी अंदर से काफी नर्वसनेस हो जाती है, उसकी मन ये करने से मान ही नहीं रही है और दौड़ते हुए घर वापस चली आती है। सुंदरी रोने लगती है, क्योंकि अपने पति के होते हुए सुंदरी ऐसा कर ही नहीं सकती। अब बेचारी करे तो करे क्या,